नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट रघुनाथ जी की है, तो चलिए अब यह कहानी रघुनाथ जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। उम्र मेरी 50 पार है, लेकिन दिल अभी भी वही पुराना पक्का ड्राइवर वाला है। सड़क पर चलते वक्त हर चीज को भांप लेना, हर मोड़ को पहचान लेना और हर झलक में खतरे की बू सूंघ लेना। पिछले 25 सालों से बस चला रहा हूं। पहले ट्रक चलाता था, लेकिन ट्रक की नौकरी में रातों को जागना, ठंड में जाम लग जाना और अकेलेपन से डर नहीं, बोरियत लगती थी। लेकिन अब एक बड़े सेठ साहब की टूरिस्ट बस चलाता हूं। वो बस उनके नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन चलाता मैं हूं, संभालता भी मैं ही हूं। और जितना प्यार मुझे उस बस से है, शायद उस सेठ को भी ना हो। सफेद रंग की पुरानी लेकिन मजबूत अशोक लेलैंड की वह बस। उसके आगे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति बंधी है, जिसके आगे हर सुबह अगरबत्ती जलाता हूं और फिर ही स्टार्ट करता हूं। ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मेरे जीवन की सबसे खौफनाक रात की कहानी है। और ये मजाक नहीं है। मैं इस उम्र में झूठ बोलकर क्या पाऊंगा। जब वो रात आई थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि सुबह मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में बचना लिखा था, या शायद उस रात मेरे साथ कोई था जिसने मुझे उन लोगों से बचा लिया। कौन थे वो लोग, कहां से आए और क्या चाहते थे, ये सब जानोगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उस रात हर चीज धीरे धीरे सामने आई थी, एक डरावनी परत के बाद दूसरी। उस दिन की बात है जब बीकानेर से एक टूर रवाना होने वाला था। 22 यात्रियों का एक ग्रुप था जो जैसलमेर और आसपास के कुछ प्राचीन मंदिर और किले देखने के लिए आया था। सेठ जी ने मुझे हिदायत दी थी, रघुनाथ, ये लोग दिल्ली से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा शालीन व्यवहार रखना, टाइम पर चलना और जो भी कहें ध्यान देना। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। सुबह करीब 6 बजे मैंने बस को धोकर चमका दिया था। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, यात्री बस में चढ़ने लगे। कुछ लोग हंसते हुए, कुछ नींद में और कुछ खिड़की से बाहर देखते हुए। मैं हमेशा की तरह सबसे आखिर में बस में चढ़ा, हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया, गाड़ी स्टार्ट की और बीकानेर की सड़कों से निकल पड़ा। सेठ ने बताया था कि पहला पड़ाव जैसलमेर का एक पुराना किला है और वहां से एक रात रुककर आगे एक पुराने गांव के खंडहर देखने जाना है, जिसे लोग अक्सर भूतिया गांव कहते हैं। कुछ यात्रियों को तो खास उसी गांव में रुचि थी। कहते हैं एक्सप्लोर करना है, कुछ नया देखना है। मैं तो सुनते ही सोचने लगा, भूतिया जगहें देखने का क्या शौक है लोगों को। पर चलो, काम काम होता है। सर्दियों का मौसम था। सुबह हल्की धूप निकली थी, लेकिन ठंडी हवा हर तरफ घूम रही थी। यात्रियों ने अपने गर्म कपड़े पहन रखे थे और मैं भी ऊनी टोपी में स्टीयरिंग थामे हुए मन ही मन हनुमान चालीसा गुनगुना रहा था। दोपहर के करीब 2 बजे हम एक ढाबे पर रुके। लोगों ने चाय पी, कुछ ने जलेबी ली और कुछ तस्वीरें खींचने लगे। मैं वहीं एक कोने में बैठकर खिचड़ी खा रहा था। एक बुजुर्ग यात्री मेरे पास आकर बोले, रघुनाथ जी, सुना है आगे किसी भूतिया गांव के रास्ते से जाना है। मैंने कहा, जी, कुछ वैसा ही बताया गया है। वो मुस्कुराए, डर तो नहीं लगता? मैंने हल्के अंदाज में जवाब दिया, ड्राइवर तो वही अच्छा जो डर को सीट के नीचे रख दे। शाम के करीब 4 बजे हम जैसलमेर से बाहर निकल चुके थे। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। सामने दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और बाएं दाएं कांटेदार झाड़ियां। मोबाइल नेटवर्क गायब, रेडियो खामोश और खिड़कियों से आती हवा अब एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। तभी बस में बैठे एक युवक ने कहा, ड्राइवर अंकल, क्या आप थोड़ा तेज चला सकते हैं? लग रहा है रास्ता लंबा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जैसलमेर की सड़कें तेज गाड़ी को पसंद नहीं करती बेटा। सब्र रखो, सही सलामत पहुंचना जरूरी है। करीब 6:30 के आसपास सूरज छुपने लगा। आसमान में बादल घिर आए थे और कोहरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। कुछ यात्रियों ने रजाई निकाल ली, कुछ खामोश हो गए। मैं अपने हेडलाइट्स जलाए ध्यान से गाड़ी चला रहा था, पर तभी मुझे महसूस हुआ सड़क जानी पहचानी नहीं लग रही। मैंने सोचा शायद कोई नया शॉर्टकट लिया हो, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल अलग था। इतना वीरान, इतना सूना
कि लगता था जैसे यहां कोई सदियों से नहीं गुजरा। मैंने देखा कि बस की अगली सीटें खाली पड़ी थीं। सारे यात्री पीछे जाकर सो चुके थे या धीरे धीरे बातचीत में लगे थे। खिड़कियों पर कोहरा जम गया था और स्टीयरिंग पकड़ते वक्त मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। ठंड की वजह से या किसी और बात से, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। तभी कहीं दूर से बहुत धीमी सी ढोल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं चौंक गया। इतनी रात को और इस सुनसान सड़क पर ढोल? मैंने बस की स्पीड हल्की कर दी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर कहीं कुछ परछाइयां हिलती हुई सी नजर आई और वो आवाज अब थोड़ी और साफ हो गई थी। ढोल की थाप धीरे धीरे फैलती हुई। मैंने खुद से कहा, शायद कोई वहम है या किसी गांव से आवाज आ रही हो। लेकिन वो परछाइयां और वो ढोल, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन दिल की धड़कन अब मेरे काबू में नहीं थी। बस की हेडलाइट्स घने कोहरे में डूबी हुई थी। मैंने ध्यान लगाकर फिर से सुनने की कोशिश की और हां, वही ढोल की थाप, जैसे कोई बहुत पुरानी लोक धुन हो, धीमी और गूंजती हुई। मन में सवाल उठा, कहीं ये बस का इंजन तो गड़बड़ नहीं कर रहा। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली और जैसे ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, वो आवाज और भी साफ हो गई। अब ये कोई वहम नहीं था। कहीं आसपास कोई ढोल वाकई बजा रहा था। मैंने बस की स्पीड थोड़ी और कम कर दी। शायद कोई गांव हो आसपास, मैंने सोचा। लेकिन बाहर झांकने पर दूर दूर तक सिर्फ सूखे पेड़ और कंटीली झाड़ियां थीं। वो भी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़कर खड़ा कर दिया हो। बस की पीछे की सीटों पर सब धीरे धीरे नींद में डूब चुके थे। कोई ईयरफोन लगाकर ऊँघ रहा था और बाकी खामोश पड़े थे। पूरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर आवाज को किसी ने ढक लिया हो। कुछ ही मीटर आगे चला था कि मुझे सड़क के किनारे हलचल दिखी। पहले लगा कोई जानवर है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि कोई 15 से 20 लोगों की टोली थी जो सड़क किनारे चल रही थी। कुछ के कंधों पर ढोल थे, कुछ के हाथ में जलती हुई मशालें और कुछ औरतें थीं जो रंग बिरंगे पर पुराने और थोड़े मैले कपड़े पहने हुए थीं। मैंने बस की स्पीड और धीमी की और करीब जाकर बस रोक दी। जैसे ही बस रुकी, वो सभी एक पल को ठहर गए और फिर सबकी निगाहें मेरी ओर घूम गईं। मैंने खिड़की से मुस्कुराकर कहा, भाई साहब घबराइए मत, मैं रघुनाथ हूं, ड्राइवर, टूर ले जा रहा हूं। ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए पूछा, आगे गांव है क्या? उनमें से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा जैसे बर्फ सा ठंडा, बिल्कुल भावहीन। वो बोला, हाँ साहब, आगे हमारा गांव है, चाहें तो वहीं कुछ देर रुक जाइए, कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा, अगर ये लोग गांव वाले हैं तो वहीं रुककर रात बिताई जा सकती है। बस में बहुत ठंड थी, ऊपर से कुछ शीशे भी टूटे थे, हवा अंदर घुस रही थी। अगर गांव में थोड़ी गर्म जगह मिल जाए तो ठीक रहेगा, सुबह होते ही निकल पड़ूंगा। मैंने पूछा, कोई धर्मशाला है वहां? वो बोले, गांव छोटा है साहब, धर्मशाला तो नहीं है, लेकिन घरों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आज रात हम लोग दावत कर रहे हैं, आप भी मेहमान हो जाइए। अब सोचिए, ठंडी रात, वीरानी, अकेलापन और सामने कुछ मुस्कुराते लोग। आदमी थोड़ा सुकून तो महसूस करता ही है। मैंने कहा, अगर आप चाहें तो बस में बैठ जाइए, मैं गांव तक छोड़ देता हूं। वो सब एक एक करके बस में चढ़ गए, लेकिन सब के सब पीछे की सीटों पर ही बैठ गए। कोई भी आगे आकर मुझसे बात करने नहीं आया। ये बात मुझे थोड़ी खटक गई, क्योंकि आमतौर पर जब गांव के लोग बस में बैठते हैं तो कोई ना कोई कुछ बोल ही देता है। कहां से हो भाई, गाड़ी नहीं है क्या? ऐसी बातें आम होती हैं, पर ये लोग चुप। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया जो मुख्य सड़क से हटकर एक कच्ची पगडंडी की ओर जाता था। मैंने पूछा, क्या बस उस तरफ जा सकती है? वो बोले, नहीं साहब, वो रास्ता बहुत संकरा है, हमें कुछ दूर पैदल ही जाना होगा। ठीक है, मैंने कहा, और बस वहीं सड़क के किनारे रोक दी। मैं भी उनके साथ बस से उतर गया। जैसे जैसे हम लोग उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, कोहरा और गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां नीचे की तरफ झुकी हुई थी, मिट्टी में नमी थी, जैसे थोड़ी देर पहले बारिश हुई हो, और हवा वो इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे कोई कानों के पास धीरे से फूंक मार रहा हो। वो जो औरतें थीं, उन्होंने लंबा घूंघट ले रखा था। कोई भी कुछ नहीं बोल रही थी। चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था,
बस उनकी चाल बहुत तेज थी। साथ में कुछ छोटे बच्चे भी थे, पर वो भी बिना कुछ कहे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक पल के लिए मुझे अजीब सा लगा, इन सब की चाल इतनी तेज कैसे है, मुझसे भी आगे आगे जा रहे हैं। मैंने कोशिश की तेज चलने की, लेकिन जितना मैं बढ़ाता वो लोग उतनी ही फुर्ती से और आगे निकल जाते। और जो सबसे ज्यादा अजीब बात थी, उन सब के चलने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। न कोई हंसी, न खांसी, न छींक, सिर्फ कदमों की आवाज और एक अजीब सी चुप्पी। कुछ ही मिनट बीते होंगे, एक मोड़ आया और सामने कुछ झोपड़ियां दिखाई देने लगी। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। चलो, गांव तो असली है, कोई चालबाजी नहीं लग रही। वो सारे लोग एक एक करके अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए, दरवाजे बंद, और मैं अकेला खड़ा रह गया। मैंने जोर से आवाज लगाई, अरे भाई जी, मैं यहीं खड़ा हूं, कोई तो बताओ कहां रुकूं। लेकिन न कोई जवाब आया, न कोई दरवाजा खुला। बस वही कोहरा, वही ठंडी हवा। झोपड़ियों के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग औरत निकली और हाथ से इशारा करते हुए बोली, वहीं बैठ जाओ बेटा, हम खाना बनाते हैं, आज गांव में दावत है। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गया और दूर से देखा। झोपड़ियों के बीच कहीं कहीं आग जली हुई थी, पर तभी मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। आग की रोशनी ऊपर की तरफ फैल रही थी, नीचे जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग सिर्फ चेहरों को रोशन कर रही हो, लेकिन उनके पैरों की जगह वहां तो बस स्याह अंधेरा था। मैंने खुद से पूछा, ये कोहरे की वजह से है या कुछ और गड़बड़ है? मैंने देखा कि गांव की औरतें एक जगह आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठी थीं। हाथों में कुछ पकवान बनाने का सामान था। कोई आटा गूंथ रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी। पर एक बात समझ में नहीं आई, आग की रोशनी ऊपर की तरफ तो साफ दिख रही थी, लेकिन नीचे चेहरे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे, पर उनके पैरों का कोई नाम और निशान नहीं। नीचे अंधेरा ही अंधेरा, जैसे रोशनी जानबूझकर नीचे जा ही नहीं रही हो। मैंने कई बार आंखें मिचमिचा के देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगा जैसे कोई साया उनके नीचे खड़ा हो। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था। सर्दी तो थी ही, लेकिन जो सिहरन बदन में दौड़ रही थी वो सर्दी से कहीं ज्यादा गहरी थी। तभी एक औरत जो आग के सामने पीठ करके बैठी थी, उसने हल्का सा चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और वहीं मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा जला हुआ था, ऐसा जैसे किसी ने तंदूर में झोंक दिया हो। चेहरे की चमड़ी उधड़ी हुई, आंखें गड्ढों जैसी और होंठ तो जैसे पिघल के लटक रहे हों। सबसे डरावनी बात, उस जले हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने खुद को समझाया, शायद किसी हादसे में चेहरा जल गया होगा। ये गांव की औरतें अक्सर चूल्हे से जल जाती हैं। लेकिन तभी एक और औरत मुड़ी, फिर एक और सबका चेहरा वही हाल। अब तो डर की लहर मेरी रीढ़ में दौड़ने लगी। ये इंसान नहीं लग रही हैं। कहीं ये वही तो नहीं जिनके बारे में दादी कहा करती थी, जिनके पैर उल्टे होते हैं। मैंने धीरे धीरे फिर से नजर नीचे डाली। अब आंखें थोड़ा अंधेरे में भी देखने की आदत डाल चुकी थी, और तभी मैंने देखा उनके पैर सचमुच उल्टे थे, पंजे पीछे की ओर और एड़ियां आगे। जैसे जैसे मैं देखता गया, दादी की बातें याद आती गईं। अगर कभी उल्टे पैर देखो तो समझ जाना बेटा, वो औरत नहीं, चुड़ैल है। अब तो मेरा पसीना छूटने लगा, जबकि ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। मैं वहीं चुपचाप बैठा रहा। दिमाग में ख्याल चलने लगे, भाग जाऊं क्या, या बैठा रहूं ऐसे ही ताकि इन्हें लगे कि मुझे कुछ नहीं पता। औरतें आपस में बात करने लगी थीं, शायद उन्हें शक नहीं हुआ। मैंने मन में सोचा, ठीक है, जब तक ये नहीं समझें कि मुझे सब पता चल गया है, तब तक शांत रहो। अब बस किसी बहाने की जरूरत थी ताकि थोड़ा दूर जा सकूं। मैंने आग के पास बैठे एक आदमी की ओर देखा। भाई साहब, टॉयलेट जाना है, मैंने धीरे से कहा, पर आवाज में कंपी छुप नहीं सकी। उसने बिना कुछ बोले इशारे से एक दिशा बताई, गांव के किनारे की ओर। मैंने मन में सोचा, सबके सब इतने शांत क्यों हैं? मैं धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ा और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। वो जगह किसी शमशान जैसी लग रही थी। चारों तरफ अझली चिताएं थीं, कुछ से धुआं अब भी उठ रहा था। मैं आगे बढ़ा और एक चिता के पास झुककर देखा। राख अब भी गर्म थी और अंदर हल्की सी चिंगारी सुलग रही थी। बस उसी पल समझ में आ गया, मैं जहां हूं
ये कोई गांव नहीं, ये आत्माओं का बसेरा है। और शायद अब अगला नंबर मेरा है। मैं पीछे मुड़ा और उस गांव की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले तक मैं एक मुसाफिर था। अब वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ जलती हुई चिताएं थीं और उनके बीच वही चेहरे, जैसे सब मेरा इंतजार कर रहे हों। और अब शिकार मैं था। जिस जगह मैं खड़ा था वहां हर तरफ चिताएं ही चिताएं थीं। कोई एक दो नहीं, जैसे पूरा इलाका ही शमशान हो। हर चिता से धुआं उठ रहा था। राख अभी भी गर्म थी, जैसे किसी को अभी अभी जलाया गया हो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी थी। मैंने चारों तरफ देखा। जहां कुछ देर पहले झोपड़ियां थीं, लोग बैठे हंस बोल रहे थे, अब वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ जलती हुई चिताएं थीं और उन्हीं चिताओं के बीच वो सब बैठे हुए थे। जले हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए होंठ और नजरों में एक अजीब चमक, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, इस बार शिकार मैं ही था। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं कोई छोटा मोटा ड्राइवर नहीं, 30 साल से सड़कों पर गाड़ी चला रहा हूं। पर ऐसा डर मैंने जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया। मेरे सीने में धक धक होती रही, सांसें घुटने लगी और दिल जैसे बस बाहर निकलना चाहता हो। मैंने नजर दौड़ाई, बस किस दिशा में हो सकती है। अंदाजा लगाते ही बिना सोचे दौड़ पड़ा। पर जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, मुझे पीछे से कई पैरों की आवाजें सुनाई दी। मैंने एक बार पलट कर देखा और जो देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। वो सब औरतें, आदमी और बच्चे अब अपने असली रूप में थे। जले हुए चेहरे, आंखों से बहता हुआ काला पानी, शरीर पर जलने के निशान और सबसे डरावना, उनके पैर उल्टे थे। लेकिन दौड़ ऐसी जैसे पीछे नहीं, सीधे मेरी ओर आ रहे हों। उनकी हंसी अब हंसी नहीं रही थी, वो किसी जलती लाश की आवाज जैसी थी, गुर्राहट भरी, बेसुरी, कंपा देने वाली। मैंने बस एक बात मन में ठान ली, किसी भी तरह बस तक पहुंचना है। क्योंकि मेरी बस के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति रखी थी और मैंने हमेशा सुना था, जहां हनुमान जी हों वहां भूत नहीं आते। लेकिन तभी एक ख्याल बिजली की तरह दिमाग में आया, अरे जब मैंने बस रोकी थी तब तो ये सब उसमें चढ़े थे, हनुमान जी की मूर्ति होते हुए भी। तो क्या अब उसका असर नहीं रहा? मैं सांस रोककर भागता जा रहा था। सांसें अब काबू से बाहर थीं, लेकिन डर ने मुझे रुकने नहीं दिया। पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे गिरने का मौका नहीं मिला। और पीछे से वो आवाजें, सुनिए साहब, कहां भाग रहे हो? आप तो हमारे लिए खास मेहमान हो। आज की दावत तो आपकी है। हर शब्द मेरे कानों में ऐसे घुल रहा था जैसे किसी ने बर्फीली छुरी अंदर घुसेड़ दी हो। मैं बस भाग रहा था, अपने बचाव की उम्मीद में, बस तक पहुंचने की आखिरी कोशिश में। मैं दौड़ते दौड़ते एक मोड़ पर पहुंचा तो रास्ते के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आंखें बंद थीं, जैसे ध्यान में हो। शरीर पर राख पुती हुई थी, हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल और गले में मोटी रुद्राक्ष की माला। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक अघोरी था। मैं एक पल को ठिठका, पर कुछ कहे बिना सीधा भागकर उस पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। जैसे ही मैं पीछे छिपा, वो बूढ़ा अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और वो गुस्से से मुझे देखने लगता है। मैं घबरा गया, लेकिन होंठों पर कांपती उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों की दिशा में देखने लगा। अब वो पूरी टोली बरगद के पेड़ तक पहुंच चुकी थी। एक एक कर सब पेड़ के चारों ओर घूमने लगे। मैं सांस थामे बैठा था, दिल जैसे जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी वो अघोरी थोड़ा मेरी तरफ झुकता है, अपनी मुट्ठी से राख निकालता है और हमारे चारों ओर जमीन पर एक गोल घेरा खींच देता है। फिर बहुत धीमे स्वर में कहता है, अब डर मत, अब ये तुझे न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। उसकी बात सुनकर दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हुई, सांस थोड़ी सामान्य हुई। मैं उसकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ गया। वो मेरी आंखों में देखकर धीरे से पूछता है, क्या हुआ बेटा, कहां से आया भागता हुआ? अब मैंने एक एक कर उसे सब बता दिया। बस में चढ़ना, वो लोग, गांव, झोपड़ियां, जलती चिताएं, वो दौड़, उनके जले हुए चेहरे, उल्टे पैर, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा, बिल्कुल शांत। जैसे ही मैं चुप हुआ, उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तेरी चिता भी आज उन चिताओं में जलने वाली थी, लेकिन भगवान ने तेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। उस अंधेरे में, कोहरे के बीच, उस अघोरी की आंखें किसी अंगारे की तरह जल रही थीं। ना उसमें डर था, ना कोई घबराहट।
उसने अपने सामने रखी एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी से थोड़ी राख उठाई, उसे अपनी हथेली में घुमाया और मेरी तरफ बिना देखे बोला, तू जानता है ये कौन लोग थे? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं। वो बोला, ये वही हैं जिनकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। अब ये जीवितों के शरीर का मांस खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जिस जगह तू था, अघोरी बोला, वो गांव नहीं, एक पुराना शमशान है। तू जिन्हें झोपड़ियां समझा, वो असल में जलती हुई चिताएं थीं, जिनके बीच ये आत्माएं तेरा इंतजार कर रही थीं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? मुझसे क्या चाहते हैं वो? अघोरी मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, भूख आत्मा की नहीं, मांस की। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाकर पूछा, किसका श्राप है ये? वो गहरी सांस लेकर बोला, कहानी बहुत पुरानी है। कभी ये इलाका तंत्र मंत्र का बड़ा गढ़ था। लोग दूर दूर से आते थे, किसी को खत्म करवाने, किसी की किस्मत बदलवाने, दौलत पाने। वो गांव के लोग इतने पारंगत हो चुके थे कि किसी की सांस तक छीन सकते थे। एक बार एक आदमी अपने ही छोटे भतीजे को मरवाने वहां आया। उस मासूम की जान चली गई, पर वह बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप की आखिरी उम्मीद था। जब उन्होंने ये जाना तो मरते वक्त उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया। अघोरी बोला, जिस दिन तुम सब मरे, तुम्हारी चिताएं कभी नहीं बुझेंगी। तुम जलते रहोगे और जिंदा इंसानों का मांस ही तुम्हारी चिता को ठंडी कर सकेगा। मैं अंदर तक कांप उठा। वो बोला, एक ही दिन में पूरा गांव खत्म हो गया। ना बीमारी थी, ना कोई कारण मिला, बस सबके शरीर ठंडे पड़ गए, आंखें खुली रह गईं। जैसे ही उन्हें जलाया जाने लगा, चिता ने आग पकड़ने से मना कर दिया। फिर अलग अलग चिताओं में उन्हें जलाया गया। आज तक वो आग बुझी नहीं और आज तक वो आत्माएं भूखी हैं। मैंने पूछा, पर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? अघोरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तू अकेला था, तेरी बस वीरान थी, तेरे साथ कोई नहीं था और तुझ में अभी जान बाकी थी। तू उनके लिए ताजा मांस था, जो उनके लिए नई आग बन सकता था। अब अघोरी मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपनी पोटली से थोड़ी राख निकाली और मेरी हथेली पर रख दी। इसे संभाल कर रखना, जहां भी बिखेर देगा वहां ये आत्माएं नहीं आ सकेंगी। ये राख उसी अग्नि से बनी है जो उन चिताओं में जलती रही, पर जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकी। मैंने चुपचाप वो राख अपनी जेब में रख ली। मैंने उससे कहा, अब क्या करूं? बस तो पीछे छूट गई, और अगर लौटूं तो वो फिर पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया, अब तू अकेला नहीं है, मैं साथ चलूंगा। बस चल वापस, और जैसा मैं कहूं वैसा करना। उसने मुझे पीछे चलने का इशारा किया। जैसे ही हम राख के घेरे से बाहर आए, कोहरा फिर से गहरा गया, पर अघोरी के चारों ओर एक हल्की सी चमक थी, धीमी लेकिन साफ। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उसकी परछाई से दूर नहीं हुआ। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि फिर वही आवाजें, साहब कहां जा रहे हो? आपके लिए थाली सजी है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास गर्म सांस छोड़ी हो। मत पलटना, अघोरी की आवाज आई, धीमी लेकिन सख्त। अगर पलटा तो जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आखिरकार मुझे दूर से अपनी बस की झलक दिखाई दी। थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी देखा बस के पास कुछ परछाइयां खड़ी थीं। क्या वो फिर आ गए हैं या वो पहले ही बस में घुस चुके हैं? अघोरी वहीं रुक गया और बोला, अब अगला कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि अब वो बस तेरा सहारा बनेगी या तेरा शमशान। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और पांव कांप रहे थे, लेकिन वो अघोरी शांत था। उसकी चाल एक समान, उसकी निगाहें सामने, और उसके होठों पर जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। और तभी दूर से मुझे अपनी बस की छाया दिखाई दी, लेकिन उसके आसपास कुछ और भी था। कुछ परछाइयां, कुछ आकृतियां, जैसे कोई खड़े हों और बस को घूर रहे हों। मेरे मन में एक ही उम्मीद थी, बस का डैशबोर्ड, जहां मैंने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लगाई थी। मैंने हमेशा सुना था, जहां बजरंग बली हैं वहां भूत प्रेत नहीं टिक सकते। लेकिन आज यही सवाल था, क्या ये आत्माएं इतनी ताकतवर हैं कि उस मूर्ति की भी अवहेलना कर सकें? बस तक पहुंचने से पहले अघोरी रुक गया। उसने अपनी पोटली खोली, कुछ राख निकाली और चारों दिशाओं में छिड़क दी। अब आगे तू अकेला जाएगा, उसने कहा। मैं बस के पास नहीं जाऊंगा। मैं चौंक गया। क्यों बाबा, आप साथ चलो, मैं डर रहा हूं। वो गंभीर हो गया। अगर मेरी छाया भी उन आत्माओं पर पड़ी
तो उनका क्रोध और बढ़ जाएगा। मैं यही मंत्र करता हूं, तू बस के अंदर जा और जैसे मैंने कहा था वो राख पूरी बस में बिखेर दे और मूर्ति की आंखों में दीपक की रोशनी डाल देना। अब मैं अकेला था। कुछ ही कदमों की दूरी पर मेरी बस खड़ी थी और उसके पास वो अजीब आकृतियां। मेरे पैरों में ताकत कम हो चुकी थी लेकिन जान बचानी थी। मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैं बस के और करीब पहुंचा वो परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन मैंने उनकी मौजूदगी को महसूस किया, जैसे किसी ने अभी अभी दरवाजा बंद किया हो, जैसे किसी ने खिड़की से मुझे देखा हो। बस एक भारीपन था और सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके बस का दरवाजा खोला। बस के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, बिल्कुल वैसी जैसी चिता की राख से आती है। मैंने तुरंत जेब से राख निकाली और बस के फर्श पर चारों तरफ बिखेरनी शुरू की, सीटों के बीच, खिड़कियों के कोनों में, छत की तरफ भी। फिर डैशबोर्ड तक गया जहां हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के आगे दिया जलाया। तेल पहले से रखा था, माचिस जेब में थी। जैसे ही रोशनी मूर्ति की आंखों पर पड़ी, बस के अंदर एक हल्का कंपन महसूस हुआ। मैं पीछे पलटा। एक सीट धीरे से हिली, एक खिड़की से पर्दा फड़फड़ाया और फिर एक गूंजती सी चीख, जैसे कोई जलता हुआ शरीर चिल्ला रहा हो। मैं कांप उठा, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं वहीं ड्राइवर की सीट पर बैठा हनुमान चालीसा की पहली लाइन बोलने लगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, बस के अंदर की हर चीख, हर सरसराहट, हर छाया कम होती चली गई। हनुमान जी की मूर्ति के पास से एक गर्माहट उठने लगी थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, मूर्ति से हल्की सी धूप जैसी रोशनी निकल रही थी और तब वो परछाइयां जो बस के अंदर थीं, एक एक कर गायब होने लगी, जैसे राख ने उन्हें जला दिया हो या हनुमान जी की दृष्टि ने उन्हें भस्म कर दिया हो। कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया। मैं बस से नीचे उतरा और अघोरी के पास भागा। वो अब भी ध्यान में था। मैंने उसे छुआ नहीं, बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। बच गया तू, उसने कहा। मैंने कहा, अब क्या करूं? ये लोग दोबारा आएंगे क्या? अघोरी बोला, जब तक तूने राख सही से फैलाई है और मन से हनुमान को पुकारा है, वो दोबारा नहीं आएंगे। पर ये मत समझ कि वो मरे नहीं हैं, वो बस तुझे पहचान गए हैं। अब तुझसे दूर रहेंगे, पर उन्हें अब भी किसी और की तलाश है। जाने से पहले उसने मेरी जेब में थोड़ी और राख डाली और कहा, इस राख को हमेशा अपने साथ रखना, कभी भी अकेले किसी वीरान सड़क पर ना जाना, और अगर कहीं से फिर ढोल की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वो फिर लौटे हैं। मैं बस में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने क्लच दबाया, एक आवाज कानों में आई, हम फिर मिलेंगे रघुनाथ। मैंने दहशत में इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ मेरी पीठ के पीछे की सीट थोड़ी सी गर्म थी। जब मैं अपनी सीट पर वापस बैठा तो इंजन चालू करने से पहले कुछ सेकंड बस आंखें बंद किए बैठा रहा। बस में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ था, जरूर था। जैसे सीटों की दरारों में कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, जैसे खिड़की के हल्के हिलते पर्दे किसी की परछाई से कांप रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, अब बहुत हो गया, अब निकलना है यहां से। इंजन चालू किया, डैशबोर्ड की मूर्ति की तरफ देखा, वही शांत चेहरा, लेकिन अब जैसे उसकी आंखें मुझसे कह रही थी, अब तू अकेला नहीं है, मैं हूं। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। चारों तरफ घना कोहरा, टूटी फूटी सड़क और गहरा सन्नाटा। लेकिन अब मैं पहले वाला रघुनाथ नहीं था। अब मेरे साथ थी राख की ताकत, हनुमान जी की छाया और डर को पहचानने का अनुभव। पर जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि रास्ता अब भी वही था, लेकिन हर पेड़, हर मोड़, हर झाड़ी जैसे मुझे और करीब से घूर रही हो। मैंने 2-3 बार रियर व्यू मिरर में देखा, बस में कोई नहीं था, लेकिन न जाने क्यों हर बार ऐसा लगता जैसे किसी सीट पर कोई हल्का सा झुका बैठा हो। एक बार तो साफ दिखा कि जैसे किसी ने सीट की पिछली जेब में हाथ डाला हो। मैंने मिरर को घुमाकर ठीक से देखा, कुछ भी नहीं, पर मेरा मन अब भी उसी गांव के अधजले चेहरों को दिखा रहा था। जब आदमी बहुत ज्यादा डर लेता है ना, तो फिर उसके लिए डर को देखने के लिए आंखें नहीं, बस सोच ही काफी होती है। जब भी कोई कुत्ता सड़क पार करता, दिल कहता, कहीं वही लोग तो नहीं, किसी और रूप में। जब कभी सामने से कोई गाड़ी आती और लाइट चमकती, दिमाग कहता, कहीं ढोल की वही टोली तो नहीं लौट आई। बस चल रही थी और मेरा मन सिर्फ एक बात सोच रहा था,
किसी तरह सूरज निकल आए, क्योंकि बाबा ने कहा था एक बार ब्रह्म मुहूर्त आ गया फिर कोई नहीं छू सकेगा। पर जितना वक्त बीत रहा था उतना ही लग रहा था कि जैसे घड़ी ही रुक गई हो। घड़ी की सुई जैसे ठहर गई थी और रात वहीं थमी हुई थी। रास्ते में एक वीरान ढाबा आया। सब बंद पड़ा था, न कोई बत्ती न कोई इंसान। लेकिन जैसे ही मैं पास से गुजरा, उस बंद ढाबे के पुराने स्पीकर से एक आवाज आई, ढोल की एक धीमी गूंजती हुई थाप। मैंने झट से ब्रेक मारा। बस में हल्की सी झटकी आई, लेकिन इंजन अभी भी वहीं गूंजता रहा। मैंने बस वहीं रोक दी, बिल्कुल खामोश। वो आवाज फिर नहीं आई। मैं खुद से ही पूछ रहा था, क्या मैंने वाकई कुछ सुना या फिर मेरा दिमाग बस यहीं कहीं घूमा जा रहा है? लेकिन डर की ये सबसे खतरनाक बात होती है, ये कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। जब मैं धीरे धीरे शहर के करीब पहुंचने लगा, आसमान में एक हल्की सी नीली रेखा दिखी, सुबह की पहली किरण। और जैसे ही मैंने उस किरण को देखा, मानो किसी ने मेरे ऊपर से भारी बोझ हटा दिया हो। सड़क अब साफ लगने लगी थी। पेड़ फिर से बस पेड़ ही लगने लगे। खिड़कियों का पर्दा अब हवा से हिल रहा था, न कि किसी परछाई से। सुबह के लगभग 5:30 बजे मैंने बीकानेर पहुंचा। सेठ की कोठी के पास बस रोकी। बस से उतरते ही सड़क की हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि एकदम सामान्य और ताजगी से भरी हुई थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ ठंडा सा था। मैंने बस से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा। बस की पिछली खिड़की पर हल्की सी उंगलियों की छाप थी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो। मैंने तुरंत जेब से राख निकाली और फिर से बस की सीढ़ियों पर थोड़ा सा छिड़क दिया। फिर मैंने खुद से कहा, अब नहीं, अब कभी नहीं। मैंने बस वहीं खड़ी कर दी और बिना किसी से बात किए सीधे अपने क्वार्टर की ओर निकल पड़ा। उस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं था। आंखें भारी थीं, शरीर थका हुआ था और दिमाग में वही दौड़ती हुई परछाइयां। मेरे घर का दरवाजा वैसा ही था, लकड़ी का पुराना, हल्का सा टेढ़ा, जिस पर मैंने अंदर से छोटा सा हनुमान जी का चित्र चिपका रखा था। वो चित्र मुझे हमेशा बचपन से सुकून देता आया है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर निकली। घर में सब कुछ वैसा ही था, कुर्सियां, अलमारी, बिस्तर। लेकिन फिर भी लगता था कुछ बदला है। कमरे की दीवारें पहले से ज्यादा फीकी लग रही थीं, जैसे रंग उतर गया हो। पर्दे वैसे ही टंगे थे, लेकिन हवा नहीं थी, फिर भी हल्के से हिल रहे थे। क्या कोई अभी अभी यहां से गुजरा है या ये मेरा वहम है? मैंने फटाफट अपने कपड़े बदले, मुंह धोया, पर जब आईने में देखा तो एक पल को लगा पीछे कोई खड़ा है। मैंने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, शांत हो जा रघुनाथ, सब बीत गया है। पर मन ने जवाब दिया, सब बीत नहीं गया, कुछ साथ आया है। मैं उस रात खाना भी नहीं खा पाया, बस बिस्तर पर लेट गया, चादर ओढ़ ली और नींद का इंतजार करने लगा। पर नींद भी जैसे उस रात डर गई थी। कमरे की दीवारों पर छायाएं रेंग रही थीं, पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था और हर 2 मिनट पर ऐसा लगता था जैसे कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने 2-3 बार उठकर बाहर देखा, कोई नहीं। पर जब तीसरी बार बाहर देखने गया तो दरवाजे पर राख की हल्की सी उंगलियों की छाप दिखाई दी, जैसी बस की खिड़की पर थी। तभी अचानक बत्ती चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। फुटानी सी आवाज आई, शायद किसी चीज के गिरने की। मैंने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, पर वो अलमारी में थी। उठकर जैसे ही अलमारी खोली, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ में एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, हम फिर मिलेंगे। मैंने उसी वक्त अघोरी की दी हुई राख की पुड़ियां उठाई और पूरे कमरे में चारों कोनों पर बिखेर दी। बोल भी नहीं पा रहा था, पर मन में हनुमान चालीसा के शब्द खुद ब खुद गूंज रहे थे। कुछ देर बाद हवा बंद हो गई, खामोशी लौट आई, बत्ती भी अचानक लौट आई। कमरा अब भी अंधेरा लग रहा था, पर डर अब थोड़ा दूर हुआ था। सुबह होते ही मैंने मंदिर जाकर पूजा की। पंडित जी ने मेरी शक्ल देखी और बोले, लगता है बहुत थक गए हो रघुनाथ जी, चेहरे पर कुछ भारीपन है। मैंने सिर हिलाया, हाँ बाबा, बस कुछ बुरे ख्वाब आ रहे हैं। उन्होंने माथे पर चंदन लगाया और एक बात कही, कभी किसी वीरान रास्ते पर कुछ अजीब दिखे तो उसकी तरफ वापस मत देखना। मैं एक पल को ठिठका, क्या उन्हें कुछ पता है? शाम को मैं फिर बस की सफाई के लिए गया। जैसे ही बस का दरवाजा खोला, अंदर से हल्की सी धूप की खुशबू आई। मूर्ति अब भी वहीं थी, पर लगता था जैसे उसकी आंखें अब भी किसी को देख रही हों। सीटों को पोंछा,
पर एक सीट पर कुछ पड़ा हुआ था, जली हुई चूड़ी का टुकड़ा। मैं वहीं खड़ा रह गया, गला सूख गया। ये कहां से आया? मैंने चूड़ी का टुकड़ा उठाया और राख से लिपटा हुआ महसूस किया, पर जैसे ही वो टुकड़ा हाथ में लिया, पीछे से सीट की कुर्सी खुद ब खुद खट से सीधी हो गई और कोई आवाज आई, हम अभी यहीं हैं। शाम ढलने से पहले मैंने तय कर लिया, मैं फिर उसी जगह जाऊंगा जहां वो अघोरी मिला था। पुराने कपड़े पहने, बस स्टार्ट की और अकेले निकल पड़ा। रास्ता मुझे याद था, धुंधली सड़कें, कंटीली झाड़ियां और वो सूना सा मोड़ जहां बरगद का पेड़ खड़ा था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में था, क्या वो अघोरी अब भी वहीं होगा? रास्ता वहीं था, पर आज एक अजीब सी शांति थी। पिछली बार जो डर हर झाड़ी से झांक रहा था, वो अब चुपचाप मुझे देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे रास्ता भी जानता है कि मैं किसी बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूं। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, बस रोक दी। बरगद का पेड़ वहीं था, विशाल, झुका हुआ और धूसर। नीचे वही जगह जहां अघोरी बैठा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मैं वहीं बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस का इंजन बंद था। मैंने जेब से राख की पुड़िया निकाली और उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया। बैठकर आंखें बंद की, मन ही मन अघोरी को पुकारने लगा, बाबा, अगर सुन रहे हो तो आओ। डर अब रुक नहीं रहा, कुछ बाकी है, कुछ अब भी मेरे पीछे है। करीब आधे घंटे बाद ठंडी हवा चलने लगी। फिर धीरे धीरे घंटियों की आवाज आई, जैसे कोई घुंघरू बांध कर आ रहा हो। आंखें खोली, वो सामने खड़ा था, अघोरी, वही रूप, वही राख, वही शांत चेहरा। मैंने झट से उठकर कहा, बाबा, वो अब भी मेरे पीछे हैं। बस में चूड़ी मिली, घर में परछाई, और हर रात कोई फुसफुसाता है, हम यहीं हैं। अघोरी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तू उनके बीच से आया है और कुछ लेकर लौटा है। तू डर नहीं, तू अब उनका दरवाजा बन गया है। मैं हैरान था, क्या मतलब बाबा, कौन सा दरवाजा? वो बोला, उन आत्माओं का शाप अब तुझसे जुड़ गया है। हर बार जब तू उस जगह से बचकर निकलेगा, एक टुकड़ा तेरे साथ आएगा। पहले वो चूड़ी, फिर वो उंगलियों की छाप, फिर वो आवाजें। तेरा डर अब सिर्फ तेरा नहीं, वो रास्ता बन गया है उनके लौटने का। मैंने पूछा, तो क्या अब मैं हमेशा डर में रहूंगा? अघोरी गंभीर हुआ, मुक्ति है, पर उसकी कीमत है। तुझे वापस जाना होगा उसी जगह जहां उनकी चिताएं जल रही थीं, और वहां उनकी राख में डूबकर उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। मैं कांप गया, मतलब मुझे उस शमशान में वापस जाना होगा? हाँ, वो बोला, लेकिन इस बार राख डराने के लिए नहीं, मुक्ति देने के लिए बिखरानी होगी। अघोरी ने मुझे एक कपड़ा दिया, काले रंग का, जिस पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। एक छोटी पोटली दी जिसमें राख थी और एक दीपक। जब तू वहां पहुंचे तो दीपक जलाना और राख हवा में छोड़ देना। अगर तेरा मन साफ होगा तो आत्माएं भी रुकेंगी नहीं। जाने से पहले अघोरी ने कहा, पर एक बात याद रखना, अगर तू डर गया या पलट कर देखा तो तेरी चिता वहीं तैयार हो जाएगी। मैंने हिम्मत भरी, बस का स्टीयरिंग थामा और फिर उसी अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा जहां मुझे न डर को हराना है, बल्कि उसे हमेशा के लिए विदा करना है। रात के करीब 9 बजे मैंने बस निकाली। इस बार बस में कोई नहीं था, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अकेला हूं। हर सीट पीछे से घूर रही थी, हर खिड़की से अंधेरा झांक रहा था, और डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक टिमटिमा रहा था। अघोरी का दिया हुआ काला कपड़ा मैंने कमर में लपेट लिया था और राख की पोटली अपने सीने से बांध रखी थी। रास्ता वहीं पुराना था, कांटों से भरा, वीरान और बेदम, लेकिन आज सड़क पर अजीब सी नमी थी, जैसे वहां कोई कुछ देर पहले रोया हो या कोई अभी अभी गुजरा हो। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां चिताएं थीं, तो पहले तो कुछ नहीं दिखा, बस कोहरा और चुप्पी। पर जैसे ही मैं बस से उतरा, हवा में राख की गंध आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, चारों ओर से वो जगह फिर चिता में बदलने लगी। वो झोपड़ियां फिर से जलती लकड़ियों में बदल गईं और दूर कुछ आकृतियां बस मुझे निहारती रहीं। पर आज मैंने डर को अपने कपड़े से बांध रखा था। मैं चुपचाप चला, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल अब थम चुका था। मैं उस चिता के बिल्कुल बीच पहुंचा जहां पहली बार वो औरतें बैठी थीं। अघोरी की बात याद करते हुए मैंने दीपक जलाया और उसके चारों ओर राख बिखेर दी। फिर जेब से दूसरी पुड़िया निकाली और हवा में पूरी ताकत से उछाल दी। राख उड़कर पूरी जगह में फैल गई। राख के उड़ते ही चारों तरफ आकृतियां दिखने लगी
औरतें, मर्द, बच्चे, सब। लेकिन आज उनकी आंखों में लाल आग नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। चेहरों से जलन गायब थी और शरीर से धुआं निकलना बंद हो गया था। वो सब खड़े रहे, एक घेरा बनाकर। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस सबने धीरे धीरे सिर झुका लिया। एक पल को मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया है। फिर उनमें से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। धीरे धीरे एक एक करके सारी चिताओं की आग थमी। धुआं ऊपर की ओर उठा और आसमान में काला नहीं, बल्कि हल्का नीला रंग घुलने लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। आसमान खुला, हवा थमी और वो सारी आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुल गईं। मैं उस राख पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, राहत के। मैंने सिर झुकाकर हनुमान जी का स्मरण किया और कहा, अगर कभी फिर लौटे तो उन्हें रास्ता दिखाना, डर नहीं। जैसे ही मैं वापस बस में चढ़ा, एक आखिरी चीज पीछे जमीन पर रह गई। एक छोटी सी चूड़ी, लेकिन अब जली नहीं, चमकती हुई। मैंने उसे नहीं उठाया, बस मुस्कुराया और कहा, अब तुम जहां हो वहीं रहो। बस में बैठकर जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, सब कुछ शांत था। कोई परछाई नहीं, कोई सरसराहट नहीं। बस में राख की हल्की गंध बाकी थी, लेकिन वो डर जैसी नहीं थी, जैसे किसी मंदिर से लौटा हुआ धूप दीप। पर मेरे भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ ले गया हो मेरे साथ बीते इन कुछ दिनों का एक बड़ा हिस्सा। बीकानेर लौटते हुए सूरज की पहली किरण बस के सामने पड़ी। पहली बार वो धूप गर्म लगी, जीवित महसूस हुई। सड़कें जाग चुकी थीं, लोग चाय की दुकानें खोल रहे थे, साइकिलें, रिक्शे, बाजार। पर मैं अब भी उस वीरान रास्ते का हिस्सा बना रहा। सेठ जी, जो मेरी गैर हाजिरी को लेकर चिंतित थे, मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें एक बहाना दे दिया। गाड़ी खराब हो गई थी, रास्ता खराब था, नेटवर्क नहीं था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया लौट आए, तेरे जैसे ड्राइवर कम होते हैं रघुनाथ। मैंने सिर झुका दिया, लेकिन मन में एक बात गूंज रही थी, मैं जो लौटा हूं वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अपने क्वार्टर लौटते वक्त मैंने देखा, दरवाजे पर लगी हनुमान जी की तस्वीर अब थोड़ी साफ दिख रही थी, जैसे धूल खुद हट गई हो। कमरे में घुसा तो वो हल्की सी ठंडक गायब थी। पंखा चलते वक्त अब अजीब आवाज नहीं करता था और अलमारी खोलने पर अब कोई फुसफुसाहट नहीं आती थी। लेकिन रात अब भी बहुत खामोश होती थी। अब मैंने एक आदत बना ली थी, हर रात बिस्तर पर सोने से पहले राख की कुछ बूंदें कमरे के चारों कोनों में छिड़क देता। भले अब डर न रहा हो, पर आदत में वो साया बस गया था। एक दिन जब मैं पास के मंदिर गया तो वहां एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, करीब 6-7 साल का, बिना चप्पल, माथे पर तिलक। वो बोला, आप वो हो ना जो चिता से लौटे हैं? मैं चौंक गया। क्या? उसने बस मुस्कुराकर कहा, अब आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आपको डर को पहचानते रहना चाहिए। मैं पलटकर पुजारी की ओर देखने लगा और जब वापस देखा, बच्चा गायब था। क्या वो सिर्फ बच्चा था या कोई आत्मा जो मुक्त हो चुकी थी और अब धन्यवाद कहने आई थी? मैं नहीं जानता, पर अब मुझे डर नहीं लगा। रात को जब मैं सोया, सपने में फिर वही जलती चिताएं दिखी, लेकिन इस बार वो जल रही थी प्रकाश में और उनके बीच खड़ा था वो अघोरी, मुस्कुराता हुआ। हाथ में त्रिशूल नहीं, एक दिया था। सेठ जी ने 2 हफ्ते बाद फिर से एक नया टूर दिया, इस बार उदयपुर और आबू रोड की तरफ। मैंने हामी भर दी। इस बार कोई डर नहीं था, बस एक हल्की सी सावधानी साथ थी। बस की साफ सफाई की, हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया और अघोरी की राख की बची हुई पुड़िया अब भी डैशबोर्ड में संभाल कर रखी हुई थी। इस बार बस में दिल्ली से आए कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां थे। मौज मस्ती, हंसी ठिठोली और बहुत सारे मोबाइल कैमरे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लग रहा था, जैसे दुनिया फिर से जी उठी हो। पर फिर उनमें से एक लड़के ने मुझसे मजाक में पूछा, ड्राइवर अंकल, कभी कोई डरावना अनुभव हुआ है क्या? मैं मुस्कुरा दिया और सिर्फ इतना कहा, अगर कभी बताने बैठा तो तुम अगले स्टॉप पर उतर जाओगे। वो सब हंसने लगे, लेकिन मैं चुप रहा। रास्ते में वही पुराना ढाबा पड़ा जहां उस रात मैं पहली बार ढोल की आवाज सुनकर रुका था। इस बार सब यात्री चाय के लिए उतरे। मैंने वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ देखा। न कोहरा था, न ठंडी हवा, बस एक साफ नीला आसमान। पर तभी हवा में एक हल्की सी राख की खुशबू आई।
मैं मुस्कुराया। मैं जानता हूं तुम अब भी कहीं हो, पर अब मुझे तुमसे डर नहीं। कई बार लगता है डर कोई शाप नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी होती है जो सिखाता है कि किसे छूना है और किसे जाने देना है। वो अघोरी, वो चिता, वो औरतें, वो उल्टे पैर, सब अब कहानियों में तब्दील हो चुके हैं, पर उनके पीछे जो सच है वो हमेशा मेरी आंखों में बसा रहेगा। टूर के आखिरी दिन जब सब यात्री बस में झपकी ले रहे थे, मैंने सामने चलती सड़क को देखा और सोचा, क्या अब मैं दोबारा उस रास्ते से कभी जाऊंगा? और खुद ही जवाब दिया, नहीं, क्योंकि कुछ रास्ते दोबारा नहीं लिए जाते, वो बस याद बनकर जीते हैं। बस बीकानेर लौट रही थी। रात थी, चांद था और रेडियो पर पुराना गीत चल रहा था। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर देखा। इस बार कोई परछाई नहीं थी, पर पीछे की एक सीट पर कुछ लिखा दिखा। मैंने रोशनी में देखा, धन्यवाद, जैसे किसी ने उंगली से धूल पर लिखा हो। अब जब कोई मुझसे पूछता है डर लगता है क्या, तो मैं बस इतना कहता हूं, डर तो गया, पर उसकी राख अब भी मेरे पास है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।